नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आरओ की तैयारी में जो लोग जुटे हुए हैं, उनके दिमाग में 2-3 कन्फ्यूज़न चल रहे हैं। पहला कन्फ्यूज़न है कि पेपर 200 क्वेश्चन का होगा या फिर 140 और 60 क्वेश्चन का। दूसरा है सिंगल शिफ्ट में होगा या फिर मल्टी शिफ्ट में होगा नॉर्मलाइज़ेशन। तीसरा है कि कब होगा पेपर और चौथा है कि पेपर आएगा कैसे। इन चारों मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर आपने उठाकर देखे होंगे तो उन न्यूज़पेपर्स में आज की खबर है कि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने की तैयारी। और एक दिन में कराने की तैयारी का मतलब है कि एक ही शिफ्ट होगा और एक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी, इतना सबको पता है। डिटेल में न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ ही ली होगी। कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक शिफ्ट में ये संभव हो पा रहा है। अभी तक आयोग का कहना था कि इतनी ज़्यादा संख्या में फॉर्म पड़े हैं, 10 लाख से ऊपर सेंटर हमको नहीं मिल पा रहे हैं। तब हम लोगों ने कहा था कि प्राइवेट स्कूल्स को भी इसमें कंसीडर किया जाए, महाविद्यालयों को कंसीडर किया जाए, अन्य स्कूल को भी कंसीडर इसमें किया जा सकता है जहाँ पर स्पेस है। आयोग ने अब यही किया है, परिधि बढ़ा दी है। जो ट्रेज़री ऑफिस होता है जहाँ पर पेपर रखे जाते हैं, तो पहले 15 किलोमीटर की परिधि इन्होंने कही थी, अब इसको 25 किलोमीटर कर दिया है। और यहाँ पर जो अब गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें ये कहा गया है कि 25 किलोमीटर की दूरी तक केंद्र रखे जा सकते हैं और इसमें आईसीएसई बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 384 अभ्यर्थी कम से कम बैठ सकें। ऐसे परीक्षा केंद्रों को तैयार किया जा रहा है परीक्षा लेने के लिए। ये न्यूज़ है, इसमें भी छपी हुई है, दूसरे पेपर में भी छपी हुई है। वो अमर उजाला का है, ये आपका हिंदुस्तान का है। सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी। और इसमें जो भी बातें की गई हैं, ये सब हम लोगों की मांग थी। हम लोगों ने जो मांग रखी थी, परीक्षार्थियों ने जो मांग रखी थी, जो धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया था, उसी का ये नतीजा है कि नॉर्मलाइजेशन के बिना एक शिफ्ट में इसको कराने की तैयारी हो रही है। आयोग की तरफ से एक नोटिस भी जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में इसमें बात की गई है। और वही बात जो पेपर में छपी हुई है, वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि 25 किलोमीटर के भीतर के यदि उपर्युक्त संस्थानों में से, यानी कि उपर्युक्त संस्थान कौन कौन से हैं, जिसमें राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य या केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज और ख्याति प्राप्त तथा सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान, ये सारे संस्थान जो हैं वो आयोग के पेपर कराने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। साथ ही सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के समस्त विद्यालय जिनकी न्यूनतम क्षमता 384 विद्यार्थियों के बैठने की हो, कोषागार से उनकी दूरी 25 किलोमीटर के भीतर हो, तो 19/6/2024 के प्रस्तर 4 में विहित मानक पूर्ण करते हुए जो मानक हैं इनके पेपर कराने के, उनके हिसाब से 10/1/2025 तक अनिवार्य रूप से वो सूची भेज दें, ऐसा कहा गया है। तो वो डेट तो खैर बीत चुकी है, 3 जनवरी का ये लेटर है। तो ये बातें पहले से भी आयोग कर सकता था। खैर देर आए दुरुस्त आए, और 2024 की प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की 22 दिसंबर को जो आयोग ने कराई, शुचितापूर्वक ढंग से वास्तव में वो संपन्न हो गई। पेपर का स्तर बहुत अच्छा था। अब पेपर का स्तर अच्छा था, वो पेपर का स्तर अच्छा बरकरार रहेगा, आयोग ऐसे ही बरकरार रखेगा। अब बात हम कर लेते हैं कि पेपर 200 क्वेश्चन का होगा या फिर 140 और 60 क्वेश्चन का अलग अलग पेपर होगा। एक नोटिस जारी की गई थी 5 नवंबर 2024 को, जिसके अंतर्गत 23 दिसंबर 2024 को और 22 दिसंबर 2024 को पेपर कराने की बात की गई थी, जिसमें 200 प्रश्नों की बात की गई थी। उसके पहले भी प्रारंभिक परीक्षा के प्रारूप की जब बात की गई थी, तो उसमें कहा गया था कि सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का एक ही पेपर लिया जाएगा, और इस पेपर में इन्होंने कहा था कि 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कई लोगों का कहना है कि अगर एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो पहले जैसा कि पहले 140 का जीएस और 60 का हिंदी का पेपर होता था, ठीक वैसा ही पेपर लिया जाना चाहिए या ऐसा ही पेपर होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आयोग अगली कोई नोटिस नहीं जारी करता, आप इसी को मानकर चलेंगे। मेरा मानना है कि आयोग 200 क्वेश्चन का ही पेपर कराएगा, 140 जीएस उसी में दिया होगा और 60 हिंदी दिया होगा। पेपर 3 घंटे का होगा, होगा एक ही शिफ्ट में, लेकिन
एक ही शिफ्ट में अलग अलग पेपर, कहने का मतलब हिंदी और जीएस का अलग अलग नहीं, एक साथ होगा। इससे आयोग को कुछ लाभ भी मिलने वाले हैं। आयोग को लाभ क्या होंगे? सबसे पहला लाभ आयोग को ये होगा कि केवल एक पाली में एग्जाम इनको कराना पड़ेगा, यानी कि एक शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आयोग का जो खर्चा है वो खर्चा कम हो जाएगा। जब दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो दो शिफ्ट में जो इन्विजिलेटर ड्यूटी करते हैं उनको पैसा देना पड़ता है। यूपीपीएससी का खर्चा इससे कम हो जाएगा। यूपीपीएससी अपना खर्चा कम करना चाहेगी और ये पेपर एक शिफ्ट में कराएगी। 3 घंटे के लिए आप लोग तैयार रहिए। मैं भी इंतज़ार कर रहा था, हमारी एक टेस्ट सीरीज़ थी, उसको हमने रोक दिया था कि अब उसको किस तरीके से हम कराएं। एक शिफ्ट में 200 क्वेश्चन या फिर दो अलग अलग शिफ्ट में हिंदी और जीएस के अलग। अब उसको हम स्टार्ट कर देंगे और नई टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। अब तीसरी बात सामने निकल कर आ रही है कि पेपर का स्तर कैसा होगा। पेपर का स्तर ये आप मान के चलिएगा पीसीएस से किसी भी मामले में हल्का नहीं होगा। पेपर आप मान के चलिएगा कि जीएस के क्वेश्चन पीसीएस के लेवल के बिल्कुल पूछे जाएंगे, बिल्कुल उसी स्तर का आप तक जीएस का अनुभव प्राप्त करेंगे। और हिंदी के क्वेश्चंस में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हिंदी के क्वेश्चंस भी अब थोड़े से कठिन पूछे जाएंगे। हिंदी के क्वेश्चन को आप वन लाइनर मान के मत जाइएगा। हिंदी के क्वेश्चंस आप ये मान के जाइएगा कि 3 ऑप्शन आप जब निकालेंगे तब जाके चौथा ऑप्शन उत्तर के तौर पर आपको मिलेगा। हिंदी के क्वेश्चंस में केवल अभी तक रटने वाली चीज़ों से काम चलता था, अब व्याकरणिक दृष्टि से भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर आप अनुभव करेंगे अगर पुराने पैटर्न पर ही पढ़कर चले गए। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते चलिए। अगली बात यह है कि पेपर कब होगा। अब देखिए, किसी भी तरीके से अब ये मान के चलिए कि 25 किलोमीटर का जो इन्होंने दायरा रखा है और जो छूटें इन्होंने रख दी हैं, तो मुझे लग रहा है कि 15 किलोमीटर वाले दायरे में ही अब इनको सेंटर्स मिल जाएंगे। और जैसे ही इनको सेंटर्स मिल गए, सेंटर्स मिलने के बाद में ये बहुत देरी नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि जून में एग्ज़ाम होगा, लोग कहते हैं कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, लोग कहते हैं कि और बाद में एग्ज़ाम जा सकता है। मेरा मानना है कि आप सबसे नज़दीकी डेट को मानकर पढ़ें। आप माने कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट में होगा, अप्रैल 2025 के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये मानकर आप पढ़ें। अगर आपका भाग्य रहा कि और समय आपको मिलना चाहिए तो आपके भाग्यवश ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा भाग्य लेके करेंगे क्या? सौभाग्य वो है जब एग्ज़ाम जल्दी हो, रिजल्ट जल्दी आए, फाइनल हो और आपकी नौकरी लग जाए। सौभाग्य वो नहीं है कि 2 साल से ये टलता चला जाए। तो आप कम से कम समय मानकर इसको पढ़िए, अप्रैल मान के पढ़िए, अप्रैल 2025 में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा मान के पढ़िए। तब तक आप तैयार कर लीजिए। अगर जून में होगा तो क्या दिक्कत है, आपको और समय मिल जाएगा 2 महीने का, मई जून पूरा या 1.5 महीने का या जितना भी समय मिलेगा। लेकिन अप्रैल मान के पढ़ेंगे तो हर तरीके से आप फायदे में रहेंगे। आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। हमारा मुमकिन बैच स्टार्ट हो चुका है। 100 दिन का एक क्रैश कोर्स हम इसमें करा रहे हैं। बहुत तेज़ी से इस बैच में एडमिशन हो रहे हैं, लोग इसमें अपना प्यार बनाए हुए हैं, लोग लगातार पढ़ रहे हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस हम इसमें दे रहे हैं। 2 लाइव और 2 रिकॉर्डेड क्लासेस अभी चल रही हैं। हिंदी की क्लास भी आज से इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुमकिन के आरओ बैच में हिंदी का जो स्तर होगा वो स्तर बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो उसके लिए हम तैयारी इसमें करने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं इस बैच में। और ये बैच हर हाल में हम मिड ऑफ अप्रैल तक कंप्लीट कर रहे हैं। सारे इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं सब तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, साथ में प्रैक्टिस भी हम कर रहे हैं 5000 प्रश्नों की। 360 प्लस घंटों की क्लासेस नोट्स के साथ हम आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इससे जुड़ने के लिए स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप लिंक से क्लिक करके आप अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बहाना चाहिए पढ़ने के लिए, कहीं पर एक लगाव, एक जुड़ाव चाहिए कि रात दिन आप मेहनत करें, एक मोटिवेशन चाहिए, वो सब कुछ इस बैच में आपको मिल सकता है।
तो अगर आप चाहते हैं तो इससे जुड़ के तैयारी जरूर करें। थैंक यू सो मच।